अब मोहित के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 घंटे से ट्रेन उस छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई थी। उसने नीचे उतरकर देखने की सोची कि आखिरकार माजरा क्या है, क्यों ट्रेन इतने समय से इस जगह रुकी हुई है। वह अपनी सीट से उठा और दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वह नीचे नहीं उतरा और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मोहित ने अपना बैग सिर के नीचे लगाया और लेटकर गाने सुनने लगा। ट्रेन स्टेशन से चल चुकी थी और अब धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ रही थी। मोहित को अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ को पकड़कर हल्के से खींचा तो वह चौंक कर उठा। देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला वहां खड़ी थी। उसके कपड़े मैले और सिलवटों भरे थे। मोहित कुछ समझ पाता इससे पहले उस महिला ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग मोहित की तरफ बढ़ा दिया और बोली, ये लो बेटा, तुम्हारा बैग नीचे गिरा हुआ था। नींद में मोहित को इस बात का जरा भी पता नहीं चला कि कब उसका बैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर फर्श पर गिर गया था। उसने फटाफट से अपना बैग उस महिला के हाथ से लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और बाकी सामान गायब तो नहीं है। उसने जैसे ही अपना बैग खोला तो अंदर एक शॉल देखकर हैरान हो गया। यह शॉल उसकी माँ का था। बैग का बाकी सामान भी सही सलामत था। मोहित ने बैग से वह शॉल निकाला और सोचने लगा कि कल की रात जब वह अपना बैग पैक कर रहा था तब कैसे उसकी माँ अपना शॉल लेकर आई थी, उसे भी बैग में रखने के लिए कह रही थी और कहा था कि बेटा मौसम खराब है, अगर बारिश हुई तो सफ़र में ठंड लगेगी, इसलिए ये शॉल भी अपने साथ ले जा। और उस समय वह अपनी माँ पर कितना चिल्लाया था कि आजकल कौन शॉल ओढ़ता है माँ, मैं नहीं लेकर जाऊँगा इसे। और गुस्से में उसने उस शॉल को बैग से निकाल दिया था, मगर यह शॉल अभी भी उसके बैग में था। यानी मोहित के स्टेशन के लिए निकलने से पहले ही उसकी माँ ने उसके बैग में इसे दोबारा रख दिया था। उसने शॉल को वापस बैग में रख दिया और सो गया। कुछ देर बाद जब मोहित उठा तो उसने पाया कि उसे तेज बुखार है। अब चलती ट्रेन में वह कर भी क्या सकता था। तभी उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आप कल रात मुझे कुछ दवाइयाँ दे रही थी ना साथ ले जाने के लिए। इससे पहले कि मोहित अपनी पूरी बात करता, उसकी माँ बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सफ़र की वजह से थोड़ा बदन दर्द हो रहा है, मोहित ने उत्तर दिया। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ सोच सोच कर परेशान हो, इसलिए उसने अपने बुखार की बात उन्हें नहीं बताई। उसकी माँ बोली, बेटा दवाइयाँ और एक खाने का टिफ़िन तुम्हारे बैग की बगल वाली जेब में रखा है, पहले कुछ खा लेना और उसके बाद दवाइयाँ ले लेना। ठीक है माँ, मैं अब पहुँचकर आपको फ़ोन करूँगा, मोहित ने जवाब दिया। दवाई लेकर मोहित कुछ देर सो गया। जब वह सोकर उठा तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नज़र नीचे फर्श पर एक कोने में बैठी महिला पर पड़ी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई थी और ठंडी हवाएं खिड़कियों से डिब्बे के अंदर आ रही थी। उस बच्चे के फटे पुराने कपड़े उसको इस ठंड से बचा नहीं पा रहे थे, इसलिए वह बच्चा ठंड से कांप रहा था और अपनी माँ से लिपटा हुआ था। तभी मोहित ने देखा कि ये तो वही महिला थी जिसने उसे उसका नीचे गिरा हुआ बैग लौटाया था। मोहित को बच्चे की हालत और उस माँ की व्यवस्था देखकर बहुत दया आई। उसने अपने बैग से वह शॉल निकाला और उस महिला को दे दिया। शॉल ओढ़ते ही कुछ देर बाद ठंड से ठिठुर रहा वह बच्चा सुकून से सो गया था। उस गरीब महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मोहित मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि उनके द्वारा रखे गए उस शॉल की वजह से आज उस महिला और उसके छोटे बच्चे को इस सर्दी में बहुत राहत मिली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।